वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को राधे राधे और मेरा प्रणाम। एक दिन एक महिला बहुत ही महंगे कपड़े पहनकर एक मनोचिकित्सक के पास गई और उनसे बोली कि मुझे लगता है कि मेरा जीवन बेकार हो गया है। मेरे पास खुशियाँ है ही नहीं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं मेरे जीवन में खुशियाँ लौटाने के लिए? तो उस मनोचिकित्सक ने महिला की तरफ देखा और उसे कहा कि ये मेरे यहाँ जो साफ़ सफाई करने वाली बूढ़ी औरत है, यह आपको बतलाएगी और आपकी मदद करेगी खुशियाँ ढूंढने में। मनोचिकित्सक ने उस बूढ़ी औरत को बुलाया तो उसने अपनी झाड़ू साइड में रखकर कुर्सी पर बैठ गई और बतलाने लगी कि मेरे पति की मृत्यु मलेरिया से हो गई थी और उसके 3 महीने के बाद मेरे बेटे की सड़क हादसे में मौत हो गई। मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बचा था, मेरे साथ कोई नहीं था। मैं खाना भूल गई थी, सोना भूल गई थी और मुस्कुराना भी भूल गई थी। और मैं रोज़ तरकीबें सोचा करती थी खुद को समाप्त करने का। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि एक बिल्ली का बच्चा मेरे साथ साथ मेरे घर तक आ गया और ठंड होने की वजह से मैंने उसे अपने घर के अंदर आने दिया। फिर मैंने थोड़ा सा दूध उसके सामने रखा तो मैंने देखा उसने मिनटों में प्लेट को सफाचट कर दिया और फिर मेरे पास आकर मेरे पैरों को चाटने लगा। यह देखकर मैं महीनों के बाद मुस्कुराई। उस समय मुझे यह महसूस हुआ कि जब एक छोटे से बिल्ली के बच्चे की मदद करके मुझे खुशी मिल सकती है तो शायद मैं औरों की मदद करके भी मुझे खुशी मिलेगी। और इस तरह मैंने दूसरों की मदद करने की ठानी और मैं दूसरे ही दिन अपने पड़ोसी जो कि बीमार था उसके लिए बिस्किट बना कर ले गई। इसी तरह मैं प्रतिदिन कोई ना कोई व्यक्ति को खुश करने के लिए, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लौटाने के लिए उसकी सहायता करने लगी और धीरे धीरे इसी तरह मैंने अपनी खुशियाँ लौटा ली, दूसरों को खुशी देकर। यह सुनकर वह अमीर औरत रोने लगी क्योंकि उसके पास वह सब कुछ था जिसे वह पैसों से खरीद सकती थी, लेकिन वह उस चीज़ों को खो चुकी थी जिसे वह पैसों से नहीं खरीद सकती है। तो दोस्तों, खुशियाँ इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि आप कितने खुश हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी वजह से कितने लोग खुश हैं। तो आइए मित्रों, हम लोग आज से ही यह संकल्प लेते हैं कि हम दूसरों की खुशियों का कारण बने। मुस्कुराइए। अगर आप अध्यापक हैं तो जब आप मुस्कुराते हुए अपनी कक्षा में प्रवेश करेंगे तो सारे कक्षा में खुशियों का माहौल फैल जाएगा। मुस्कुराइए। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो जब आप मुस्कुराते हुए अपनी कंपनी में प्रवेश करेंगे तो आपके कर्मचारियों का प्रेशर काम का खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा और वहाँ का माहौल भी खुशनुमा हो जाएगा। मुस्कुराइए। अगर आप गृहिणी हैं तो जब आप मुस्कुराते हुए अपने घर का सारा काम करेंगे तो आपके घर में भी खुशियाँ फैल जाएंगी। मुस्कुराइए। अगर आप घर के मुखिया हैं तो शाम में मुस्कुराते हुए अपने घर में प्रवेश कीजिए तो देखिए कैसे घर में सारे बच्चे और पत्नी सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। मुस्कुराइए। कभी सड़क पर अनजान व्यक्ति को देखकर देखिए उसके चेहरे पर भी एक मुस्कान आ जाएगी। मुस्कुराइए क्योंकि मुस्कुराने के पैसे नहीं लगते, यह तो खुशी और संपन्नता की निशानी है।
मुस्कुराइए, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट कई चेहरों पर मुस्कुराहट ला सकती है। मुस्कुराइए, क्योंकि यह जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। मुस्कुराइए, क्योंकि क्रोध में कहे हुए आशीर्वाद भी बुरे लगते हैं और मुस्कुरा कर कहे हुए बुरे शब्द भी अच्छे लगते हैं। मुस्कुराइए, क्योंकि दुनिया में हर व्यक्ति खिले हुए चेहरे और खिले हुए फूलों को ही पसंद करता है। मुस्कुराइए, क्योंकि आपकी हंसी किसी की खुशी का कारण बन सकती है। मुस्कुराइए, क्योंकि परिवार में रिश्ते तभी तक बने रहते हैं जब तक हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। और सबसे बड़ी बात, मुस्कुराइए, क्योंकि यह इंसान होने की, मनुष्य होने की निशानी है, पहचान है। पशु कभी भी मुस्कुराते नहीं हैं। मुस्कुराइए, क्योंकि स्वयं भी मुस्कुराइए और औरों के चेहरे पर मुस्कान लाइए। मुस्कुराइए, क्योंकि यही जीवन है। थैंक यू दोस्तों। आपको यह पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, मुझे लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।